हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज अब बात करते हैं दोस्तों, जो अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें E अपॉन एम यानी आवेश और द्रव्यमान होता है, यानी किसका? इलेक्ट्रॉन का। उसका निर्धारण कैसे किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या करना है? आवेश और द्रव्यमान का निर्धारण करना है, यानी इसके दो अनुपात होता है E अपॉन एम का, वो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो एक कौन था? जे थॉमसन नामक साइंटिस्ट था, जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने क्या किया था? एक प्रयोग किया था। क्या किया था? एक प्रयोग किया था। इसने क्या किया था? एक विसर्जन नली ली थी। ये इस प्रकार क्या होती है, जो बाहर जो आउटसाइड होते हैं वो विसर्जन नली काम में ली थी। और इसमें क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। और उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या किया था? इसने आवेश और द्रव्यमान का अनुपात का निर्धारण किया था। इसलिए उनको क्या बोलते हैं? जे थॉमसन का इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश द्रव्यमान का जो प्रयोग भी बोला जाता है। तो इसने क्या किया था कि जो भी इसमें एक तो क्या ली थी, जो विसर्जन नलिका होती है, विसर्जन नलिका। तो जो विसर्जन नलिका होती है उसमें क्या किया था? एक सोर्स के द्वारा क्या निकाला था? यहाँ से ये क्या है, कोई सोर्स है, कैथोड और एनोड। यहाँ से जो कैथोड रेज को निकाला, कैथोड रेज। और कैथोड रेज क्या होता है? अपना इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? पुंज होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का जो पुंज होता है, जैसे इसने क्या किया, यहाँ से गुजारे, यहाँ पर क्या लगी रहती है? इसमें मैग्नेट लगी रहती है। और पर क्या रहते हैं? दो धनात्मक यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र भी इसमें लगे रहते हैं। तो इसने क्या किया, जैसे इसने कैथोड रेज से क्या है, इसी सोर्स से इधर इस पथ में गुजारी, तो इसमें जो भी आपके विद्युत क्षेत्र और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, कौन सा? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, वो क्या होते हैं? एक दूसरे के लंबवत होते हैं। एक दूसरे के होते हैं? लंबवत होते हैं। तथा जहां से ये पथ गुजरता है, किसका? इलेक्ट्रॉन पुंज का, उसके भी क्या होते हैं? वो लंबवत ही होते हैं। तो इसमें क्या लगाया जाता है? एक तो आपका विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र ये क्या होते हैं? एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो जैसे इसने क्या किया, यहाँ से ये क्या, तो इलेक्ट्रॉन का पुंज गुजारा, तो सबसे पहले तो इसने क्या किया? विद्युत क्षेत्र लगाया। क्या लगाया? केवल और केवल विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया। तो जैसे विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया, जितने भी इलेक्ट्रॉन पुंज थे वो कहाँ पर जाकर टकराने लगे? ये एक दो स्फुटदीप्ति पर्दा लगा हुआ रहता है, तो वहाँ पर क्या होते हैं? जैसे अल्फा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टकराते हैं, तो यहाँ पर क्या होती है? चमक जनरेट होती है, जिससे हमारे को पता चल जाता है कि वो पार्टिकल कहाँ पर जाकर टकरा रहे हैं। तो जैसे इसने विद्युत क्षेत्र लगाया, तो कहाँ पर सारे पार्टिकल कहाँ पर जाकर टकराने लगे? अक्सी पॉइंट के ऊपर ही टकराने लगे। फिर इसने क्या किया? विद्युत क्षेत्र को तो उठा दिया, और जो इसका चुंबकीय क्षेत्र था, कौन सा था? चुंबकीय क्षेत्र। तो जो चुंबकीय क्षेत्र को जैसे इसने क्या किया? अप्लाई किया, तो सारे पार्टिकल्स कहाँ पर टकराने लगे? वाई पॉइंट के ऊपर टकराने लगे। फिर इसने क्या किया? विद्युत क्षेत्र और जो चुंबकीय क्षेत्र था, दोनों को हटा दिया। तो जैसे हटा दिया, तो सारे पार्टिकल कहाँ पर जाकर टकराने लगे? एकदम सीधे डायरेक्शन में टकराने लगे। और कहाँ पर जाकर टकराने लगे? जेड पॉइंट के ऊपर, जेड पॉइंट पे। यानी क्या हो? जो क्षेत्र एब्सेंट हो उस टाइम पर, क्षेत्र एब्सेंट हो। तो इससे यही निष्कर्ष निकाला कि जो कैथोड रे होती है उनके ऊपर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव होता है। और जैसे अगर क्या करते हैं? विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तो क्या होते हैं? एक दूसरे उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, उससे भी क्या होते हैं? वो प्रभावित होते हैं। अगर दोनों को हटा देते हैं तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसने क्या किया था? जे थॉमसन ने E अपॉन एम का निर्धारण किया था, और उसकी वैल्यूज बताई थी 1.75 × 10⁻11 कूलाम अपॉन kg। ये वैल्यूज किसने बताई थी? जे थॉमसन ने। किसके लिए बताई थी? जो अपना इलेक्ट्रॉन से होता है उसके लिए 1.75 × 10⁻11 kg अपॉन वो कूलाम अपॉन kg कैलकुलेट की थी। तो ये इलेक्ट्रॉनों के लिए आवेश द्रव्यमान का अनुपात। और ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के अपॉन द्रव्यमान का जो डायग्राम था वो इस प्रकार का। यहाँ पर क्या है? कैथोड है, और ये क्या है? एनोड लगा हुआ रहता है। यहाँ पर क्या है? मैग्नेट लगी हुई है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया। इस पर यहाँ स्फुटदीप्त जो पर्दा होता है वो काम में लिया जाता है। जैसे यहाँ से क्या करते हैं? जो ये क्या अपना इलेक्ट्रॉन्स का पुंज है, इलेक्ट्रॉन पुंज।
तो जैसे इधर गुजारते हैं तो ये कहाँ से गुजरता है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से। अगर विद्युत क्षेत्र लगा रहे तो अक्ष पे, चुंबकीय से वाई पर, अगर नहीं लगाते हैं तो जेड पे टकराता है। ये अपना आवेश द्रव्यमान का अनुपात। तो नेक्स्ट अपना इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना करना। तो इलेक्ट्रॉन आवेश को क्या करते हैं, स्मॉल ए के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पर आवेश को किसने, जो इसका एक एक्सपेरिमेंट किया था, किसने किया था, मिलिकन नामक साइंटिस्ट ने। तो उसी के नाम पे इसको क्या रख दिया गया, मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड, यानी मिलिकन का तेल बिंदु प्रयोग। तो सबसे पहले तो इसने क्या किया था, जो मिलिकन ने क्या किया था, एक क्या लिया था, एटोमाइजर लिया था, यानी जो जिसको कणित्र बोलते हैं, एटोमाइजर। तो एटोमाइजर में क्या कर दिया इसने, तेल भर दिया था। क्या भर दिया था, तेल। एटोमाइजर क्या होता है, जो भी सैलून वाले जो हमारे जैसे कटिंग कराने जाते हैं तो वो फुहारा मारते हैं, जिससे क्या होती है, पानी बूंदे बहुत ही छोटी छोटी हो जाती है। उसी प्रकार जो एटोमाइजर में क्या करते हैं, ऑयल डालते हैं और उसको क्या करते हैं, जब ऑयल को अगर करेंगे तो वो फुहार होती है, उनको क्या बोला जाता है, जो तेल की बूंदे होती हैं, तेल बूंदे, उनको क्या बोला जाता है, मिस्ट बोला जाता है। तेल बूंदों को क्या बोलते हैं, मिस्ट। तो जैसे मिस्ट क्या करते हैं, इसने क्या कहता है कि इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट बनाया था। तो जैसे एटोमाइजर से क्या किया था इसने, ये यहाँ से फुहार करते हैं तो जो तेल की बूंदे होती है उनको क्या बोला जाता है, मिस्ट बोला जाता है। इसको क्या किया जाता है, नीचे दो क्या लगी रहती है, प्लेट लगी रहती है। क्या लगी रहती है, प्लेट, जिसमें एक पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, और दूसरे पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और जो ऊपर वाली जो प्लेट होती है उसमें क्या रहता है, एक जो आपकी पॉजिटिव प्लेट में क्या रहता है, एक होल प्रेजेंट रहता है, जिसमें से क्या गुजारा जाता है, जो आपकी मिस्ट होती है, यानी जो भी तेल की बूंदें होती हैं उनको इसके अंदर से गुजारा जाता है। और इसमें एक क्या लिया जाता है, एक्सरे सोर्स भी काम में लिया जाता है। तो जो एक्सरे सोर्स होते हैं यहाँ से क्या निकलती हैं, एक्सरे निकलती हैं, यानी यहाँ पे क्या लगा रहता है, एक एक्सरे स्रोत लगा रहता है जिनसे एक्स किरणें जनरेट होती हैं। तो जैसे यहाँ से क्या करते हैं, एक्स किरणें जनरेट करके इसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर गुजारी जाती हैं। और ऊपर से क्या आ रहे हैं, जो ऑयल ड्रॉपलेट होती है, जो मिस्ट होती है, वो धीरे धीरे नीचे आती है। और इसमें क्या करते हैं, जो आपका विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाता है, यानी जो प्लेट्स होती हैं उसमें क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं। और जैसे विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे, जो तेल की बूंदें होती हैं उसके ऊपर क्या आ जाता है, कुछ ना कुछ वो क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाएंगे। तो जैसे वो आवेशित होंगे उसके ऊपर क्या होता है, आवेशित होती है तो वो नीचे गुजरती है। और इधर से जो अक्ष किरणें होती हैं वो क्या करती हैं, जो मिस्ट होती है आपको उनको क्या कर देती है, आयनित कर देती है। क्या करती है, आयनित करती है। तो जैसे आयनित करती है उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज जनरेट हो जाता है। और इधर क्या लगा रहता है, एक अपना माइक्रोस्कोप लगा रहता है, जिससे देखा जाता है कि जो ड्रॉपलेट होती हैं वो किस स्पीड से नीचे आ रही हैं। और जो अपनी जो मिस्ट होती हैं इनको क्या कर सकते हैं, इनकी जो गिरने की जो दर होती है उनको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये एक जगह रोक भी सकते हैं। इस प्रकार इसमें क्या रहते हैं, इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं। तो जैसे जैसे वो नीचे आती हैं तो इसमें क्या करते हैं, जो भी इसके ऊपर जो चार्ज आता है, यानी क्यू इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, एन की वैल्यूज क्या कर सकते हैं हम, 0, यानी 1, 2, 3, 4, इस प्रकार की कुछ भी वैल्यूज हमें एन की जगह पुटअप कर सकते हैं। और जैसे इसने क्या किया था, ई की वैल्यूज निकाली, वो इसको निकाली थी 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ये वैल्यूज किसने निकाली थी, यानी जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश था वो कितना था, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। यानी यहाँ पर जो भी इसमें जो तेल की बूंदें आई थी उनके ऊपर इसने क्या किया, अच्छी तरीके से देखकर उसका जो चार्ज था, यानी जो विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो चार्ज जनरेट हुआ था उसको कैलकुलेट किया कि वो कितना आ रहा है। और जो चार्ज था वो किसके कारण आया था, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, एक दूसरे से ट्रांसफर हो रहे थे, एक के ऊपर जा रहे थे दूसरे के ऊपर आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, ट्रांसफर हो रहे थे। तो चार्ज था वो कितना था, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ये क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना। फिर अगर बात करें क्या कि आपका एक तो आवेश और E/m, यानी आवेश और जो आवेश द्रव्यमानता माना उसका अगर अनुपात निकाला जाए तो आवेश कितना हमारे पास 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, और आवेश द्रव्यमान अपन ने कितना निकाला था 1.75 × 10⁻11 कूलाम पर kg निकाला था।
तो अगर इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन के ऊपर द्रव्यमान होता है, जो आपका मास होता है द्रव्यमान, वो हमारे को इतना प्राप्त होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल पार्टिकल होते हैं, यानी सार्वत्रिक कण होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को किसी से भी क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। अगर क्या करें, जो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनमें से क्या होते हैं, जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं उसके रूप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते रहते हैं, तो क्या होते हैं, वो भी सार्वत्रिक है। इसी प्रकार जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक होता है, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, सोडियम वगैरह इसमें क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव उसके ऊपर लाइट डालते हैं। तो जैसे लाइट डालते हैं वहां से क्या होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सी होता है, तो वहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। यानी कहने का मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन्स को कहीं से भी निकाला जा सकता है, जनरेट किया जा सकता है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, यानी सार्वत्रिक पार्टिकल्स होते हैं। ये अपना मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड। तो इस प्रकार का ये क्या होता है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका डायग्राम है और ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।